नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। आज है बुधवार 29 जुलाई। पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरों और आज की अहम अपडेट्स के साथ आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशि फल से। आज गुरु पूर्णिमा के दिन शुक्र और मंगल के बीच केंद्र दृष्टि योग बन रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस शुभ योग का सबसे ज्यादा लाभ मेष, सिंह, कन्या और तुला राशि के जातकों को मिल सकता है। करियर में नए अवसर, रुके हुए काम पूरे होने, आर्थिक लाभ और मान सम्मान बढ़ने के संकेत हैं। वहीं बाकी राशि के जातकों को भी आज धैर्य और सोच समझकर फैसले लेने की सलाह दी गई है। हालांकि ये सभी बातें ज्योतिषीय गणनाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। अब बात सरकारी नौकरी की। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने दिल्ली शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के 828 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और संबंधित शिक्षण अनुभव जरूरी है। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। इच्छुक उम्मीदवार 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की एक और बड़ी अपडेट। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 102 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्तियां इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एचआर और अन्य विभागों के लिए की जाएंगी। इन पदों के लिए संबंधित विषय में डिग्री जरूरी है। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के बाद 60,000 रुपए प्रतिमाह बेसिक सैलरी मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार 11 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अहम अपडेट। इस हफ्ते रेलवे, बैंक और राज्य सरकारों की कई बड़ी भर्तियों के आवेदन बंद होने वाले हैं। इनमें आरआरबी टेक्नीशियन के 6,557 पद, इंडियन ओवरसीज बैंक में 750 अप्रेंटिस पद, बिहार कंपनी कमांडर भर्ती और मध्य प्रदेश असिस्टेंट टाउन प्लानर जैसी भर्तियां शामिल हैं। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो संबंधित भर्ती की आखिरी तारीख जरूर जांच लें, क्योंकि कई आवेदन विंडो इसी हफ्ते बंद हो रही हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। खास बात यह है कि इसके लिए किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रखी गई है, लेकिन सफाई कार्य का कम से कम उन्हें 1 साल का अनुभव इसमें होना जरूरी किया गया है। और ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त से शुरू होंगे और 28 सितंबर तक किए जा सकेंगे। चयन सॉफ्टवेयर आधारित लॉटरी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। अब एक ऐसी खबर जो करोड़ों वाहन मालिकों के काम की है। केंद्र सरकार ने BS6 निजी वाहनों के लिए PUC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो 6 साल तक पुराने BS6 वाहनों का PUC 1 साल की जगह 3 साल तक वैध रहेगा। वहीं इससे पुराने वाहनों के लिए PUC रिन्यू कराने के नियम और सख्त किए जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को राहत मिलेगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। अब ट्रैफिक अपडेट, जो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के यात्रियों के लिए अहम है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली देहरादून हाईवे पर मुजफ्फरनगर में भारी वाहनों की आवाजाही 12 अगस्त तक बंद रहेगी। इसके अलावा 4 अगस्त से 12 अगस्त तक इस मार्ग पर सामान्य वाहनों की जो आवाजाही है उसे भी रोक दिया जाएगा और हाईवे को कांवड़ यात्रियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी और वैकल्पिक रूट की जानकारी जरूर जांच लें। दिल्ली की महिलाओं के लिए एक जरूरी अपडेट। 1 अगस्त से राजधानी में फ्री बस यात्रा का लाभ लेने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। बिना इस कार्ड के मुफ्त यात्रा की सुविधा आपको नहीं मिलेगी।
फुल केवाईसी वाला पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिर्फ बस और मेट्रो में ही नहीं बल्कि रिचार्ज करवाने के बाद शॉपिंग और दूसरे डिजिटल भुगतान के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। डीटीसी ने महिलाओं के यहाँ पर के लिए इस चीज को बनाया गया है और समय रहते ये कार्ड बनवाने की उनसे अपील भी की है। रेलवे यात्रियों के लिए भी एक जरूरी अपडेट। 1 अगस्त से रेलवे की तत्काल टिकट की काउंटर बुकिंग का तरीका बदल जाएगा। अब यात्रियों को पहले टोकन दिया जाएगा और उसी के अनुसार उनकी बारी आने पर टिकट बुक होगी। रेलवे का कहना है कि इस नए सिस्टम से लंबी लाइनें और धक्का मुक्की कम होगी, जिससे तत्काल टिकट बुक कराना पहले के मुकाबले आसान हो सकेगा। अब शेयर मार्केट की खबर। तो भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को हल्की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 76,765 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक फिसलकर 23,985 पर बंद हुआ। हालांकि आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी ने बाजार को बड़ी गिरावट से बचा लिया। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.32% चढ़ा, टीसीएस में 4.39%, टेक महिंद्रा में 3.53%, इन्फोसिस में 2.40% और एचसीएल टेक में 1.91% की तेजी रही। वहीं बैंकिंग, एफएमसीजी और पावर शेयरों पर दबाव रहा। निवेशक इस हफ्ते होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान की नीतिगत बैठकों के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। अब बात सोने चांदी की कीमतों की। आज 24 कैरेट सोना करीब 1,42,260 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। उधर चांदी का भाव 2,18,000 से 2,24,000 रुपए प्रति किलो के बीच बना हुआ है। कारोबारियों के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले मुनाफा वसूली के चलते कीमती धातुओं की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली है। अब बात सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की। छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जंतर मंतर और दूसरे राज्यों में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ फिलहाल कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने निर्दोष और नाबालिग प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के आरोपों की निष्पक्ष जांच करने और सभी सबूत सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं। देश की रक्षा तैयारियों से जुड़ी एक अच्छी खबर है। तेजस MK-1A लड़ाकू विमान के लिए अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस ने F404 IN-20 इंजन की विशेष प्रोडक्शन लाइन शुरू कर दी है। HAL को अब तक 7 इंजन मिल चुके हैं। अमेरिकी कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि वो 2026 के अंत तक भारत को 20 से 22 इंजन सौंप देगी। इससे HAL को यहां पर तेजस विमानों का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और वायुसेना को इनकी डिलीवरी में तेजी आने की उम्मीद जताई गई है। बिहार के किसानों और युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने राज्य की 9 बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में दरभंगा की रैयाम, मधुबनी की सकरी और गोपालगंज की सासामूसा चीनी मिल को नवंबर से चालू करने का लक्ष्य जो है उसे रखा गया है और सरकार का कहना है कि इन मिलों के दोबारा शुरू होने से गन्ना किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी, परिवहन का खर्चा कम होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा सरकार इन चीनी मिलों के संचालन के लिए निजी निवेशकों को भी आमंत्रित कर रही है। उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक सभी 9 चीनी मिलें शुरू होने पर करीब 9,000 प्रत्यक्ष और 45,000 तक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। अब बात तमिलनाडु से जुड़ी एक बड़ी खबर की। मद्रास हाई कोर्ट ने
करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस तरह की नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 यानी समानता और समान अवसर के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। कोर्ट के मुताबिक सरकारी नौकरियां तय भर्ती प्रक्रिया के तहत ही दी जानी चाहिए। वहीं तमिलनाडु सरकार का कहना था कि ये फैसला पीड़ित परिवारों की मदद के लिए मानवीय आधार पर लिया गया था। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी। अब बात सोशल मीडिया से जुड़ी एक बड़ी खबर की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पर साझा की गई एक वीडियो पोस्ट अचानक प्लेटफॉर्म से हट गई थी, जिसके बाद इस पर सवाल उठने लगे थे। अब मेटा ने इस मामले में माफी मांगते हुए कहा है कि पोस्ट तकनीकी गड़बड़ी की वजह से गलती से हट गई थी। कंपनी के मुताबिक जैसे ही इस गलती की जानकारी मिली, पोस्ट को तुरंत दोबारा बहाल कर दिया गया। ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जुलाई को फेसबुक पर साझा किया था। अब बात केंद्र सरकार के एक बड़े प्रशासनिक फैसले की। सरकारी संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अधिकारी एक सरकारी गाड़ी का नियम लागू किया है। नए निर्देशों के मुताबिक किसी अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने पर भी दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं की गाड़ियों का इस्तेमाल भी केवल आधिकारिक काम के लिए ही किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और प्रशासन में पारदर्शिता व वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। अब बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से। पीओके के रावलकोट में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थानीय संगठन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में 17 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इलाके में लंबे समय से राजनीतिक प्रतिनिधित्व और बुनियादी सुविधाओं समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित होने की खबर है। अब बात जापान से। कल जापान के कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। प्रशासन ने लोगों से समुद्र तटों और निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की थी। भूकंप के झटके कुमामोटो के अलावा कई अन्य प्रांतों में भी महसूस किए गए। वहीं हजारों घरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई और राहत व बहाली का काम जारी है। फिलहाल अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब बात चीन से जुड़ी एक अहम खबर की। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत की सीमा के पास अपने 2 एयर बेस पर 11 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात किए हैं। इनमें 7 जेट होटन एयरबेस और 4 डैमसुंग एयरबेस पर दिखाई दिए हैं। J-20 चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसे रेडार पर पकड़ना काफी मुश्किल माना जाता है। ऐसे में सीमा के पास इसकी तैनाती को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। भारत के पास अभी कोई स्टेल्थ फाइटर नहीं है। भारत इस समय अपने पहले स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका पर काम कर रहा है। अब बात पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने दावा किया है कि उसने 3 जुलाई को बलूचिस्तान के नुश्की जिले में पाकिस्तानी सेना के एक सैन्य कैंप पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन का दावा है कि इस हमले में 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर केवल 3 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। दोनों पक्षों के दावों में बड़ा अंतर है और फिलहाल 20 सैनिकों के मारे जाने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। अब बात ब्रिटेन से जुड़ी एक बड़ी खबर की। ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री
प्रीति पटेल ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने में हो रही देरी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी को अब तक भारत की जेल में होना चाहिए था। प्रीति पटेल के मुताबिक इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया की वजह से भारत और ब्रिटेन के बीच भरोसे पर भी असर पड़ा। बता दें कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े कथित बैंक घोटाले का आरोपी है और भारत लंबे समय से उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। अब बात अमेरिका, रूस और ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस दावे पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया था कि रूस ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़ी जानकारी देकर मदद कर रहा है। इस पर ट्रंप ने कहा कि वो इस मामले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे और सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर रूस ने किसी तरह की मदद की भी है तो उसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। खेल जगत से एक शानदार खबर सामने आई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2.25 मीटर की छलांग लगाकर इस स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया। महाराष्ट्र के रहने वाले 31 वर्षीय सर्वेश भारतीय सेना में नायब सूबेदार भी हैं और इससे पहले वे राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि से भारत के पदकों की झोली में एक और ऐतिहासिक सफलता जुड़ गई है। कॉमनवेल्थ गेम से एक और शानदार खबर। भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं के पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसके साथ ही वो इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। हरियाणा की रहने वाली शर्मिला का सफर आसान नहीं रहा। बचपन में पोलियो और जीवन की कई कठिन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स से एक और अच्छी खबर। भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं की 53 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। छत्तीसगढ़ की रहने वाली ज्ञानेश्वरी का सफर भी प्रेरणादायक रहा है। उनके पिता ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आने दी। आज उसी मेहनत का नतीजा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीत लिया। अब बात करते हैं मनोरंजन जगत की खबर का। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों की भाषा और सोशल मीडिया रील्स की आलोचना करते हुए कहा कि ये देश की संस्कृति और सभ्यता को नहीं दर्शाता। अपने पोस्ट में कंगना ने नई पीढ़ी के व्यवहार और आत्मनिर्भरता को लेकर भी सवाल उठाए। फिलहाल उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। मनोरंजन जगत से एक और बड़ी खबर। रैपर बादशाह और ईशा रिकी एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। ईशा रिकी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लंबे समय तक चुप रहने और अब हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की बात कही। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्तों को लेकर कई तरह की अटकलें तेज हो गई। वहीं पंजाबी सिंगर करण औजला की पत्नी पलक औजला समेत कई कलाकारों ने ईशा रिकी के समर्थन में पोस्ट शेयर करते हुए उनका हौसला बढ़ाया है। हालांकि बादशाह और ईशा रिकी दोनों में से किसी ने भी इन चर्चाओं या अपने रिश्तों को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मनोरंजन जगत से जुड़ी एक और खबर। मार्वल की फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को भारत में रिलीज से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने UA 13+ सर्टिफिकेट दिया है। हालांकि बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव भी कराए हैं। इनमें 8 सेकंड का एक किसिंग सीन हटाने और कुछ आपत्तिजनक शब्दों को म्यूट या हटाने के निर्देश
शामिल हैं। इन बदलावों के बाद फिल्म को मंजूरी मिल गई है और ये दुनिया भर के साथ भारत में भी इसी हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मनोरंजन जगत से आखिरी खबर, सनी देओल की आने वाली फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर लॉन्च हो गया। इस दौरान एक भावुक पल देखने को मिला जब फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी ने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी एक याद साझा की। संतोषी ने बताया कि बंटवारा 1947 वो आखिरी फिल्म थी जिसे धर्मेंद्र जी ने देखा था। उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की थी और पूरी टीम को अपना आशीर्वाद दिया था। ये सुनकर सनी देओल भावुक हो गए। बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म 14 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। नमस्कार।